जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुरभि के सपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज वो घड़ी आ गई, विदाई की घड़ी आ गई। उदास करके ये लोग जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। सारे मेरे दोनों बच्चे बहुत उदास हैं गाइज। हाँ, बेबी के लिए। अथर बाबू कह रहे हैं कि नानू के साथ बेबी को भेज देना। हाँ, नानू आएंगे। अब आप लोग आ गए थे घूमने, अब मेरे नानू आएंगे तो नानू के साथ बेबी को भेज देना। तो गाइज ये सब आप लोग देख सकते हो, सारा सामान वगैरह, ये ट्रॉली, ये लंच का बैग, ये बेबी का बैग लगा। वो मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, मुझे मेरे लिए बना दो। क्या कर रहे हो आप? हाँ, भूखो आ गई आपको, भूखो आ गई। निन्नू आ गई, निन्नू आ गई इनको। बस फटाफट चलने की तैयारी हो रही है। और मेरी माँ अभी सैलून पे है, सैलून पे चली गई थी कि मैं जाते जाते एक बार हो आऊँ। तो वहाँ मुझे जाना पड़ेगा देखने कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है गाइज। और ट्रेन है, कितने बजे का ट्रेन है? 10:20 का ट्रेन है। 8:10 हो रहा है। तो देखते हैं कि कब तक उनका हो जाता है सैलून में। ये बच्चे देखा था माँ, उनो हमारा है। दीदी मुझे ब्लैक वाला स्लीपर बहुत आरामदायक नहीं था। वो नहीं मिल रहा है। तो गाइज मुझे भी जाना था इन लोगों को स्टेशन छोड़ने के लिए। तो मैं यहाँ आ गई थी फटाफट दीपक जलाने, क्योंकि जोत जलाना ज़रूरी होता है। और हम आएंगे पता नहीं 12 बज जाएगा, 1 बज जाएगा, कुछ भी नहीं पता था। तो इसलिए फटाफट मैं सोच रही थी कि अपना जोत वगैरह लगा करके और चली जाऊँ, क्योंकि कहीं भी जाया जाता है, या मैं जा रही हूँ या घर वाले जा रहे हैं। तो गाइज़ माता रानी का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हम सेफली घर पहुँच जाएं। इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और गाइज़ मेरा मानना बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ भगवान को। तो गाइज़ ये घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। एक दिन ऐसा था कि जब वो लोग आए थे तो पूरा घर भर गया था, और अब बिल्कुल उदास लग रहा है। तो हम लोग आ गए थे नीचे, कैब भी आ गया था, उसमें सामान हम लोग एडजस्ट कर रहे थे जैसे तैसे। लग रहा था कि जल्दी पहुंच जाए, गर्मी भी बहुत थी, बाहर खड़ा होने का मन नहीं कर रहा था। तो सारा सामान वगैरह एडजस्ट करके अब हम लोग बैठने के लिए तैयार थे। ये हो रहा था कि कौन कहाँ बैठेगा, क्योंकि 2-2 गाड़ियाँ थी। तो हम स्टेशन आ गए, स्टेशन पहुँच गए। ये 2 गाड़ियाँ दिख रही है, एक ये और ये। तो मेरे हस्बैंड एक टिकट लेने गए हैं, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। हम लोगों को फिर मुड़ करके आना पड़ा, कुछ पता है ना कुछ भी, आगे आगे निकल रही है। एक फ्रूटी दे देना। गाइज ये वही स्टेशन है कि जिस पे आकर के 10-11 दिन पहले हम बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था कि हम सारे अम्बाला आ गए, अब हम घर के लिए चलेंगे, सारे बहुत खुश थे। और आज ऐसा लग रहा था कि विदाई की घड़ी आ गई थी जब, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि अब सारे छोड़ के जा रहे हैं। मैं खुद को बहुत मुश्किलों से कंट्रोल कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि आँख से आंसू न गिरे। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके मैं रोकी हुई थी गाइज। और मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे की याद आ रही थी मुझे कि ये छोड़ के जा रहा है, क्योंकि ये जब भी मुझे देखता था, कहीं भी रहता था, बस मेरी आवाज़ सुन करके और इतनी अच्छी स्माइल देता था। गाइज वो अभी भी दूध पी रहा है, बट मुझे ही देखे जा रहा था। तो यही सब यादें समेट करके ले जाना है गाइज। तब तक ये भी आ गए थे साहबजादे, बोल रहे थे कि मामी एक बार इसका फेस दिखा दो ट्रेन में जाने से पहले। तब तक गाइज ट्रेन आ गई है, आप लोग देख रहे हो। और ये बहुत ज़्यादा आगे निकल गई थी, जो हमारी बोगी थी वो बहुत आगे चली गई थी। तो हम लोग फटाफट तेज़ी से जा रहे थे, दौड़ते हुए जा रहे थे, ताकि ट्रेन कहीं चल ना पड़े। कोई अपने बच्चे को लिया था, कोई अपने बच्चे को लिया था, कोई बहुत सारा बैग लिया था। हम जल्दी जल्दी जा रहे थे, क्योंकि ट्रेन में चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ट्रेन अगर बहुत लास्ट में लग जाए या स्टार्टिंग में लग जाए और हम बीच में खड़े हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जैसे तैसे बस ट्रेन में चढ़ने लगे थे। आगे चलो, आगे चलो, मम्मा भूख लग रही है। चलो आगे चलो बेटा। यार पहुंच गए फाइनली। पापा किधर है? पापा यहीं हो बेटा, यहीं हो। पहले सेट करो, रुक जाओ। पहुंच गए यार, पहुंच गए यार।
आप लोग उतर दे, सुनिए हम लोग सेट कर लेंगे। आप लोग उतर दीजिए। हाँ उतरिए उतरिए। अरे नहीं छूट नहीं तब अपना मन का निकाल जा जल्दी जा। गाइज अब तक तो मैं अपने आंसू को छुपा करके रखी थी, रोक करके रखी थी, बट जैसे ही मैं ट्रेन से उतर रही थी अब कंट्रोल नहीं हुआ और मैं फूट फूट के रोने लगी थी। मुझे सबकी बहुत याद आने वाली थी गाइज, बहुत याद आ रही थी। ये हम लोग बाहर उतर के और बाय कर रहे थे। ये जो मेरा भतीजा है कैसे रो रहा था, ये भी बहुत रो रहा था, पता नहीं इसको क्या था। क्या याद आ रही क्या? कोई बात नहीं, पार्थ भैया के पास हम लोग फिर से चलेंगे, ठीक है ठीक है। गाइस हम लोग उन लोगों को छोड़ करके आ गए और बहुत ज़्यादा इमोशनल मेरा बेटा भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि अब मैं किसके साथ खेलूँगा। पार्थ भैया चले गए। क्या हो गया क्या हो गया? पार्थ भैया चले गए। कोई नहीं आएंगे ना, पार्थ भैया आएंगे या फिर हम चलेंगे पार्थ भैया के पास, ठीक है ठीक है। हाँ पार्थ भैया नहीं रोते अथर, नहीं प्लीज डोंट क्राई मेरा बच्चा, नो नो अथर। चल तो गाइस उनको छोड़ के हम लोग घर जा रहे हैं और रास्ते में बच्चे बोले कि हम कुछ खाएंगे। तो गाइस यहाँ हम लोग रुके हुए हैं, अंबाला और चंडीगढ़ के बीच में हल्दीराम का है अड्डा है। तो यहाँ सब कुछ मिलता है। फिर बच्चे रो भी रहे थे बहुत ज़्यादा उन लोगों के याद में, तो हमें लगा कि चलो कुछ बच्चों को खिला देते हैं, शायद बच्चे खाने से खुश हो जाएं। तो गाइस हम यहाँ आए हैं अभी और अभी बज रहे हैं 11:30, रात के 11:30 हो रहे हैं। गाइज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं घर जाके क्या फील करूँगी, कैसे। सुबह कब होगी? सुबह क्यों? बताओ ना ऐसे। हाँ कब होगी बताओ ना। सुबह होएगी, सुबह थोड़ी देर में होएगी बेटा। मेरे पापा किधर है? पापा उधर गए। तो गाइज कभी भी कोई घर से आता है और जाता है, कभी भी, मतलब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 2 या 3 इयर्स की थी, तब से कोई आता है और जाता है। तो हम क्या करते हैं कि बाहर आते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं ताकि बच्चों को बिल्कुल बुरा ना लगे। और गाइस देख सकते हो कितना बड़ा फैन है। इसलिए मैं यहाँ आ गई थी हैंड वॉश करने। हैंड वॉश वगैरह करके अब हम चल रहे हैं, देख रहे हैं बाहर वो लोग कहाँ हैं। ये गाइस यहाँ देखो, बच्चों को खुश करने के लिए कैसा लग रहा था? गुदगुदी हो रही है, कैसा लग रहा है बताओ? ओहो हैप्पी हैप्पी। तो गाइज अब हम यहाँ आ गए थे पिज़्ज़ा लेने। पिज़्ज़ा का ऑर्डर बहुत पहले ही दे दिया गया था, रेडी हुआ तो फिर बस हम ले करके जा रहे थे। अब ये फिर से जिद कर रहे हैं कि पापा मुझे फिर से खिला दो, एक बार खिला दो, बट नहीं गाइज अब बहुत लेट हो गया। तो गाइज हम पिज़्ज़ा ले करके गाड़ी में आ गए। क्या इसमें एक टेबल होगा? ठीक है, तो ये लोग गाड़ी में ही खाएंगे और हम चलते रहेंगे क्योंकि अब 12 बजने वाले हैं। लाइट कैसे ऑन होती है? तो इतना टाइम है नहीं कि ये लोग बैठ के खाएं, कम से कम 15-20 मिनट लगा देंगे। कर लो पापा, पीछे से कर लो। तो चलते हैं गाइस, घर चलते हैं अब।
गाइज़ मैं पूरी गाड़ी यही सोचते आ रही थी कि जब मैं घर पहुंचूंगी तो मुझे कैसा फील होगा, हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे गाइज़ बहुत इमोशनल हैं। गाइज़ ये वीडियो थोड़ी इमोशनल हो गई है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो